तुम कौन हो? सुनने में एक साधारण प्रश्न लगता है ना? पर इस एक प्रश्न में ही जीवन और मृत्यु का रहस्य छुपा है। जो इस प्रश्न का उत्तर पा गया, उसे फिर किसी ग्रंथ की, किसी गुरु की, किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो जान गया मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं और मुझे कहाँ जाना है। तुम नाम नहीं हो, न जात, न कुल, न शरीर। तुम एक प्रकाश हो, एक चेतना जो जन्मों से भटक रही है, खुद को खोजते हुए। और अब समय आ गया है तुम्हें सत्य सुनने का। मेरे मुख से संसार आकर्षक है, इसमें सुख है, संबंध है, रंग है, संगीत है, पर इसमें स्थायित्व नहीं है। जो आज तुम्हारा है वही कल पराया हो जाएगा। जो आज तुम्हें हंसाता है वही कल तुम्हारी आंखें भिगो सकता है। इसलिए मैंने कहा, यह माया है, एक सपना जो देखने में सच लगता है लेकिन है नहीं। माया तुम्हें जो दिखाती है वो सच नहीं, और जो तुमसे छुपा देती है वही वास्तव में सत्य है। तुम भागते हो सुख के पीछे, नाम के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन अंत में थक कर बैठ जाते हो और कहते हो, मुझे शांति चाहिए। जान लो, शांति बाहर नहीं है, माया में नहीं है। वो वहां है जहां माया समाप्त होती है और आत्मा की आवाज शुरू होती है। मन बहुत चंचल है, एक क्षण में अतीत में चला जाता है और अगले ही क्षण भविष्य की चिंता में घुल जाता है। लेकिन वह कभी वर्तमान में टिक नहीं पाता। तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन है। तुम बेचैन नहीं हो, तुम्हारा मन है। तुम उलझे नहीं हो, उलझा हुआ तो केवल तुम्हारा मन है। मन को वश में करना रथ के घोड़ों को नियंत्रित करने जैसा है। अगर लगाम ढीली हो जाए तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, पर जिसने मन को जीत लिया वह स्वयं को जीत लेता है। तुम शांति बाहर ढूंढते हो, मंदिरों में, तीर्थों में, चीजों में, लेकिन तुम भूल जाते हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। वही कृष्ण, वही चेतना, वही प्रेम। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैंने ये कहा था। लेकिन लोगों ने इसका अर्थ केवल त्याग समझा, जबकि इसका अर्थ है सच्ची स्वतंत्रता। जब तुम किसी फल से बंध जाते हो, तुम डरने लगते हो, क्या मेरा प्रयास सफल होगा? क्या मुझे वो मिलेगा जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा हूं? और ये डर तुम्हारे कर्म को दूषित कर देता है। पर जो कर्म करता है प्रेम से, भक्ति से, समर्पण से, वो मुक्त है। डर से, अपेक्षा से, पछतावे से। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट नहीं है। यह तुम्हारे हर कर्म से हर दिन लिखा जा रहा है। अगर तुम उसे बदलना चाहते हो तो कर्म बदलो, लेकिन कर्म ऐसा हो जो भीतर से शुद्ध हो, जो सेवा हो, जो प्रेम हो, जो सत्य हो। लोग पूछते हैं, हे कृष्ण, भक्ति क्या है? मैं कहता हूं, भक्ति वो है जब तुम मुझे याद करो, बिना किसी कारण के, न इच्छा से, न डर से, केवल प्रेम से। भक्ति तब होती है जब तुम्हारे पास
सब कुछ हो, और फिर भी तुम कहो मुझे बस तू चाहिए, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। और फिर भी तुम कहो मेरे पास तू है तो सब कुछ है। समर्पण का अर्थ है उस लहर का सागर में लौट जाना, न अलग अस्तित्व, न अलग इच्छा, बस मैं और तुम एक। जिसने मुझे पा लिया उसने डर खो दिया, जो मेरे चरणों में झुक गया वो उठने की आवश्यकता से मुक्त हो गया। तुम आत्मा हो, वो ऊर्जा जो कभी मरती नहीं। ये शरीर तो एक वस्त्र है, जैसे कपड़े बदलते हो वैसे शरीर भी बदलते हो, पर तुम चेतन हो, अजर हो, अमर हो। जिस दिन तुमने ये पहचान लिया कि तुम आत्मा हो, उस दिन संसार की हर समस्या छोटी हो जाएगी। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो मृत्यु के बाद मिलेगी। मुक्ति तो इसी जीवन में है। अगर तुम जान जाओ कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। मोक्ष का द्वार खुलता है जब भ्रम समाप्त होता है, और भ्रम तभी समाप्त होता है जब तुम खुद को मुझ में देखो और मुझे अपने भीतर। अब तुम समझ गए हो तुम कौन हो, तुम क्यों यहां हो, और तुम्हें किस ओर बढ़ना है। इस संसार में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर एक ही है, स्वयं को जानो। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब तुम मुझे जान लोगे, क्योंकि मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही प्रकाश हूं जो तुम्हारी आत्मा में जलता है। अब शांत हो जाओ और उस मौन को सुनो जहां केवल मैं हूं।